आप देख रहे हैं KNI 24 न्यूज चैनल। लाइव खबर, लाइव असर। एमएलसी चुनाव के लिए भाजपा के बाहुबली विनीत सिंह और सपा के रमेश यादव ने सोमवार को नामांकन किया। सोनभद्र मिर्जापुर सीट पर विधान परिषद सदस्य के लिए चुनाव 9 अप्रैल और मतगणना 12 को होगा। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन की जोरदार जीत में जनता का जिस प्रकार सहयोग रहा है, उसी तरह प्रदेश के 36 सीटों पर भी चुनाव जीतेंगे। एक रिपोर्ट। मिर्जापुर सोनभद्र विधान परिषद की सीट पर भाजपा के विनीत सिंह और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रमेश यादव ने सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। लाव लश्कर के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में दोनों प्रत्याशी पहुंचे थे। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त विनीत सिंह ने कहा कि भाजपा के विकास कार्यों के चलते जीत हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं है। नामांकन के अंतिम दिन भाजपा के प्रत्याशी बने पूर्व एमएलसी विनीत सिंह ने भाजपा पर्चा दाखिल किया। नामांकन के अंतिम दिन पुलिस सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था की गई। बसपा के एमएलसी रह चुके विनीत सिंह अब भाजपा के प्रत्याशी के हो गए हैं। उन्होंने पूर्व मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल के साथ सोमवार को नामांकन किया। पहली सूची में विनीत सिंह का नाम न होने के कारण दूसरी लिस्ट की प्रतीक्षा की जा रही थी। बसपा के पूर्व एमएलसी विनीत सिंह हॉन्टी को छोड़कर 14 मई 2019 में भाजपा को ज्वाइन कर लिया। वाइट विनीत सिंह प्रत्याशी भाजपा। सपा के रमेश यादव ने नामांकन किया। सपा प्रत्याशी ने अपनी जीत का दावा किया। वाइट रमेश यादव प्रत्याशी सपा। किस पार्टी से नामांकन किया रमेश जी आप? समाजवादी पार्टी से मैंने मिर्जापुर सोनभद्र के लिए नामांकन किया है एमएलसी पद हेतु। और अभी हमारे यहाँ जिलाध्यक्ष आदरणीय सोनभद्र जिलाध्यक्ष विजय यादव, मिर्जापुर जिलाध्यक्ष आदरणीय देवी यादव जी के साथ 10 प्रस्ताव, देवी चौधरी जी के साथ सारे प्रस्तावकों के साथ अभी हम नामांकन करके वापस आए हैं। कितनी चुनौती मानते हैं विनीत सिंह से आप सामने? चुनौती किसी व्यक्ति का नहीं है, ये वैचारों का चुनौती है। और व्यक्ति की किसी व्यक्ति का मैं नाम नहीं लेके और सिर्फ अपनी छवि पे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की साफ सुथरी एक नीति के तहत मैं चुनाव मैदान में हूँ और 100% यहाँ के मतदाता हमें चुन के विधान परिषद में भेजेगी। जीत पक्की मान रहे हैं? 100% यहाँ के मतदाता, और जीत अपनी पक्की में मैं नहीं मान रहा हूँ। मिर्जापुर सोनभद्र के सभासद, एमएलसी सभासद, जिला पंचायत, बीडीसी सारे लोग अपने आप को प्रत्याशी मान के चुनाव लड़ेंगे। स्वयं वो एमएलसी हैं। सत्ताधारी से कितना चुनौती मानते हैं? सत्ताधारी से कोई चुनौती नहीं है। सत्ताधारी से हमारा कोई वो नहीं है, किसी प्रकार की वो लोग चुनौती देने के काबिल भी नहीं है कि हमको चुनौती दे पाएँ। मैं एक स्वच्छ छवि का एक गरीब घर का लड़का जिस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना भरोसा दिया है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक संदेश दिया है कि हमारे पार्टी में, समाजवादी पार्टी में कभी भेदभाव की राजनीति नहीं होती। किसी भी दल में इस तरह से संदेश देने का आज तक कभी ना काम हुआ है, ना तो आगे करेंगे लोग। धन बल बाहुबल का चुनाव होता है, मगर हमारे यहाँ एक आम कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट देके एक संदेश दिया है। माना भी जाता है ये चुनाव धन बाहुबल सत्ता का होता है, कैसे? हमें नहीं लगता कि ये धन बल या बाहुबल का चुनाव है। आप लोग ही बता रहे हैं, मैंने तो ये नहीं कहा कि ये धन बल या बाहुबल का। उन्होंने एक आम कार्यकर्ता को टिकट देके, अब मतदाताओं की बारी है कि वो अपने आप को एमएलसी मान के चुनाव लड़ रहा है, और मतदाताओं की बारी है और वो सारे बीडीसी प्रधान अपने आप को एमएलसी मानेंगे। 100% हम लोग ये समझता है भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पे इतना कार्य किया है जिसके लिए जीत बहुत आसान हो गई है। विधानसभा का रिजल्ट देखे हैं हम लोग 2000 के विधान परिषद भी जीतेंगे, 2022 जीते, 2024 जीतेंगे, 2027 जीतेंगे, 32 भी जीतेंगे। ये बताइए आखिरी समय पे टिकट फाइनल हुआ क्या मामला? कोई मामला ऐसा नहीं था। 6 सीटें फंसी थी, 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट का मामला था। 1 सीट का मामला नहीं था, 6 सीटों का मामला था। 6 आज घोषित हुए, तो जीत सुनिश्चित है यहाँ से? बिल्कुल सुनिश्चित है। खास कार्य योजना जो जनता का मांग रहेगा भरपूर कोशिश किया जाएगा उसे पूर्ण। कितना आश्वस्त करते हैं जीत के प्रत्याशी पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने श्री श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह को प्रत्याशी बनाया है, और भारतीय जनता पार्टी की नीति, भारतीय जनता पार्टी का विकास कार्य और कानून व्यवस्था इतना बेहतर है कि 100 नहीं कहिए तो 110% कर दें कि जीत 100% सुनिश्चित है। लड़ाई में कोई हैया नहीं है। 10-20
वोट पाने में लोग असमर्थ हैं। केवल यह है कि लोकतंत्र है, लड़ना पड़ रहा है, आदमी नामांकन किया है, नहीं तो मेरी बस होती तो हम इनको निर्विरोध मान लेते। कोई टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। अभी आप विधानसभा के चुनाव देखे हैं और हम फिर विधान परिषद 36 सीटों में उत्तर प्रदेश में 36 के 36 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। थैंक यू सर। ओके।